जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका JW क्लासेस में। आज की क्लास में हम जानेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको फ़ायदा दें। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तावना संविधान की कुंजी यह किसने कहा था? प्रस्तावना संविधान की कुंजी यह किसने कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने प्रस्तावना संविधान की कुंजी कहा था। चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। संविधान के विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिए गए? संविधान के विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिए गए? हु फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर हो जाएगा M.N. रॉय। ऑप्शन डी, M.N. रॉय के द्वारा यह विचार दिया गया कि सबसे पहले विचार दिया गया भारत के संविधान के ऊपर। चलते क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन से संबंधित है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन से सम्मिलित है? विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट? ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन सी तृतीय अनुसूची, ऑप्शन डी चतुर्थ अनुसूची। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची भारत के नए राज्य के गठन से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर। संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? व्हाट डज द सेकंड शेड्यूल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन रेट्स टू रिलेटेड टू? ऑप्शन ए नए राज्यों के निर्माण से, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, ऑप्शन सी संसद से, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के चुनाव से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन से। चलते क्वेश्चन नंबर 5वें पर। क्वेश्चन नंबर 5, किस अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है? किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? विच शेड्यूल रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेज? यह क्वेश्चन रेलवे 2022 में आया था। यह क्वेश्चन आपके लिए HW है। आप इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देना ना भूलें। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विचार निम्नलिखित में से किसके उधार लिए थे? भारतीय संविधान के प्रस्तावना के विचार निम्नलिखित में से किससे उधार लिए थे? फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द आइडिया ऑफ द प्रेम्बल ब्रोव्ड? UPSC 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जर्मनी का संविधान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी रूस का संविधान, ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन का संविधान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार लिए थे प्रस्तावना के। चलते क्वेश्चन, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 25 अक्टूबर 1948, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 28 अक्टूबर 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इट इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह CGL 2019 में आया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? हाउ मैनी लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन एट्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यह क्वेश्चन 2022 में UPSC में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 22। यह 22 लैंग्वेज आज भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? यह क्वेश्चन 2020 SSC में पूछा गया था। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ऑप्शन ए दूसरी में, ऑप्शन बी तीसरी में, ऑप्शन सी 9वीं में, ऑप्शन डी 10वीं में। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। दो क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिए हैं। चलते क्वेश्चन नंबर, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ ए लोकसभा? यह क्वेश्चन UPSC में 2018 में आया था। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी GB मंगलकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी GB मावलंकर। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। दूध का pH मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 11, दूध का pH मान कितना होता है? व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ ए मिल्क? यह SSC 2022 में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 65 से 6.5 से 6.7 तक दूध का pH मान होता है, मिल्क का pH मान होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, नींबू के रस का pH मान कितना होता है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए लेमन जूस?
यह यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए 2.4, ऑप्शन बी 6.4, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.5। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4 ऑप्शन ए। लेमन जूस का पीएच मान होता है 2.4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। मानव रक्त का पीएच मान होता है, मानव रक्त का पीएच मान होता है 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, सिरका का पीएच मान कितना होता है? सिरका का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ए विनेगर? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ए विनेगर? यह क्वेश्चन बैंक पीओ 2018 में आया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8.5। 8.5 सिरके का पीएच मान होता है। चलते हैं का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ द बेकिंग सोडा? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ए बेकिंग सोडा? ये स्टेट पीसीएस 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन ए 8.5, ऑप्शन बी 6.4, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 2.4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। ऑप्शन सी 9 पीएच मान बेकिंग सोडा का होता है। नंबर 16, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ए प्योर वाटर? यह एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। 7 जो है वाटर का पीएच मान होता है, जो प्योर वाटर होता है उसका पीएच मान 7 होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ए कॉफ़ी? यह यूपीएससी 2020 में पूछा गया था। 4.85 से लेकर 5.1 तक। ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4.5, ऑप्शन डी 4.8 से 8.4 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 पीएच मान कॉफ़ी का भी होता है, कॉफ़ी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। मानव लार का पीएच मान होता है, मानव लार का पीएच मान होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ए ह्यूमन सलाइवा? यह एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। यह एसएससी एमटीएस में 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन ए 4.8 से 8.4 तक, ऑप्शन बी 6.4, ऑप्शन सी 6.2 से 7.6 तक, ऑप्शन डी 2.8 से। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.2 से 7.6 तक मानव सलाइवा का मान होता है, पीएच मान होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ए सोप? ऑप्शन ए 8 से 10, ऑप्शन बी 6.4, ऑप्शन सी 6.1 से 6.4 तक, ऑप्शन डी 2.4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 से 10 तक। 8 से 10 तक पीएच वैल्यू साबुन की होती है, सोप की पीएच वैल्यू होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। किस मैदान में युवराज सिंह ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? किस मैच में युवराज सिंह ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? यह क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2007 का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी किंग्स मिड्स स्टेडियम, ऑप्शन सी मविदा स्टेडियम, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड क्रिकेट ग्राउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किंग्स मिड्स स्टेडियम में युवराज सिंह ने 2000 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 6 बॉलों में 6 छक्के लगाए थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलें, और जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और आप हमें यह भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लानी है। आप सभी का JW फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता है।